अमेरिका में अभी बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके चलते कपल ने यूएस और कनाडा की बॉर्डर पर जाकर शादी की रस्में पूरी की। वे चाहते थे कि उनकी फैमिली दोनों देशों की सीमा पर आकर दूर से ही सही समारोह के गवाह बन सकें और उन्हें आशीर्वाद दे सकें। अमेरिका की रहने वाली दुल्हन लिंडसे क्लॉज और कनाडा के दूल्हे एलेक्स लेकी ने कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रांत के सेंट क्रिक्स नदी के किनारे शादी का आयोजन किया। यहाँ अमेरिकी बॉर्डर पर दुल्हन और कनाडा की बॉर्डर पर दूल्हे के परिवार के सदस्य दूरबीन से शादी की रस्में देख रहे थे। नदी के एक किनारे शादी हो रही है और दूसरे किनारे पर दुल्हन का परिवार है। वे लोग हाथ हिला हिलाकर कपल का उत्साह बढ़ा रहे थे। नदी पर बने पिकनिक स्पॉट पर पादरी के साथ दूल्हा दुल्हन और उनके कुछ गेस्ट मौजूद रहे। इस शादी के लिए बाकायदा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया। इस दौरान नजदीक से शादी की रस्में देखने के लिए एक मोटरबोट में इनके परिवार के लोग घूमते रहे। जूनागढ़ में रहने वाले रमेश बाल्धा पत्नी मंजू मरियम और साले नानजी भाई भीमा के साथ चोटीला चामुंडा मंदिर गए थे। इसके लिए कार किराए पर ली गई थी। मंदिर से लौटते समय रमेश के साले नानजी ने रमेश और ड्राइवर को शराब में बेहोशी की दवा मिला दी और कार डैम की ढाल से नीचे लुढ़का दी थी। दूसरे दिन राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक रमेश के भाई ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इस दौरान मंजू ने यही बताया कि रमेश बिना बताए कहीं गए थे और घर नहीं लौटे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर जांच की गई तो दोनों संदेह के घेरे में आ गए। जब पुलिस ने मृतक के साले नानजी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नानजी ने बताया कि उसके जीजा रमेश की 25 लाख की बीमा पॉलिसी थी और करीब 8 एकड़ जमीन भी थी। पति पत्नी के बीच रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। इसी के चलते मंजू और उसने मर्डर का प्लान बनाया। कार ड्राइवर समेत इसलिए मारा था ताकि यह हादसा लगे। अमेरिका में करीब 67 साल बाद किसी महिला को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इस महिला को 8 दिसंबर को जानलेवा इंजेक्शन देकर मृत्युदंड दिया जाएगा। बता दें, अमेरिका में 1953 में आखिरी बार किसी महिला को मौत की सजा दी गई थी। 2004 में लिसा मॉन्टगोमेरी पालतू कुत्ता खरीदने के बहाने 23 वर्षीय बॉबी स्टीनेट के मिसौरी स्थित घर पहुंची थी। मॉन्टगोमेरी ने सबसे पहले 8 महीने की गर्भवती स्टीनेट की रस्सी से गला घोंटकर जान ले ली। इसके बाद स्टीनेट का पेट फाड़कर बच्चा लेकर फरार हो गई। पकड़े जाने पर मॉन्टगोमरी ने मिसौरी की अदालत में अपराध स्वीकार कर लिया था और फिर 2008 में जज ने उसे अपहरण व हत्या का दोषी ठहराया। मॉन्टगोमरी अब 52 साल की है और जब उसने यह अपराध किया था तब उसकी उम्र 36 साल थी। बता दें, करीब 20 साल की रोक के बाद 3 माह पहले ही अमेरिका में मौत की सजा फिर से बहाल हुई है। कर्नाटक में एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक हेलमेट बिना बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। कर्नाटक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साफ साफ कहा है कि 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी है। अगर हेलमेट के बिना अब पकड़े गए तो 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। यही नहीं, साथ में जुर्माना भी भरना होगा। अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है तो 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और 1000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। कर्नाटक सरकार ने फाइन की राशि को घटाकर 500 रुपये कर दिया था और लाइसेंस सस्पेंशन का ऑर्डर कभी लागू ही नहीं किया गया था। अब इस प्रावधान को भी लागू किया गया है। कस्बे में 2 लोग रहते हैं, मास्क लगाना नहीं भूलते। दुनिया भर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले देशों के लिए एक मिसाल है इटली का नोटो से। इस कस्बे में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, फिर भी दोनों सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और मास्क लगाना कभी नहीं भूलते। दोनों ही रिटायर्ड हैं। जियोवेनी केरिली और जियाम्पिरो नोबिली हर समय मास्क लगाकर रखते हैं। मुलाकात होने पर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखते हैं। इनका कोई पड़ोसी नहीं है। नोटो से कस्बा नेरेना वैली से करीब 900 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर पहुँचना भी आसान नहीं है। इटली में मास्क न लगाने पर यहाँ 48,000 से लेकर 1.21 लाख रुपए तक फाइन लगाया जाता है। केरिली कहते हैं, मुझे शहर के शोर से नफरत है। यहाँ की लाइफस्टाइल बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ न तो डॉक्टर हैं और न ही कोई फार्मेसी।